हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप गिटहब अकाउंट कैसा क्रिएट करेंगे, क्या स्टेप्स हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है और गिटहब का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। दैट्स अ सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, हम पहला अपना रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे और फिर हम एक पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे जो आपको ऑथेंटिकेट कराएगा गिटहब से एक्सटर्नल सिस्टम से। उसके बाद हम लोकल मशीन पे गिटहब इंस्टॉल करेंगे और फिर हम अपना पहला कोड गिटहब को पुश करेंगे। तो इस वीडियो में आ, मेरा जो आइडिया है कि हम गिटहब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि ये कर रहा हूँ कि आप अगर ऑलरेडी कुछ कोड डेवलप करते हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर हैं और कुछ कोड डेवलप कर रहे हैं आपके नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए, कुछ बिट्स एंड बाइट्स कुछ पीसेस में आप कर रहे हैं, लेकिन आप अभी अवेयर नहीं है कि गिटहब पे मैं अपना कोड कैसा पुश कर सकता हूँ और कैसा मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप कोड लिख रहे होंगे, कोई भी छोटा से बड़ा कोड, तो आपको एक डिफिकल्टी जरूर आती होगी कि आप जो कोड डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हैं अपने कोड में, डिफरेंट फीचर्स ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट लॉजिक्स ट्राई कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट लॉजिक्स के लिए डिफरेंट फाइल्स मैं कैसा मैनेज करूं, उसके वर्जन कैसा मैनेज करूं। तो आपके लिए चाहिए कि आप गिटहब पे आप अपने कोड्स को मैनेज करें। वहां पे ही आपको इसकी गिटहब की जितनी भी सर्विसेज हैं, फीचर्स हैं, वो आप लिवरेज कर सकते हैं और एक ट्रिमेंडस एडवांटेज होगा आपका कोड मैनेजमेंट के लिए, जहां पे आपका कोड का हर पार्ट, जहां भी आप एक वर्जन मेंटेन करना चाह रहे हैं अपने कोड का, मैनेज कर सकते हैं। आप टैग दे सकते हैं कि इस वाले वर्जन में मैंने ये लॉजिक टेस्ट किया है, जो नेक्स्ट वर्जन है इसमें मैं दूसरा लॉजिक टेस्ट किया है। तो ये काफी हेल्प होता है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये इस वीडियो का जस्ट मकसद ये है कि आप कोड तो लिखते हैं, लेकिन अभी तक आप गिटहब से इंटरेक्शन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये क्विक सेटअप है कि आप फटाफट गिटहब के साइड जो भी आपको सेटअप करना कर लें लोकल मशीन के साथ, और अपना कोड जो लिखे हैं आप गिटहब पे पुश कर सके और उसे मैनेज कर सके, राइट। ये इसमें ये नहीं कवर कर रहा हूँ कि गिटहब क्या है ना, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसके पूरे फीचर्स ये मैं इसमें नहीं करने जा रहा हूँ। ये बहुत क्विक वीडियो है आपके इस फॉर क्विक इंडिकेशन आई कैन से, और आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए विदाउट डिले हम क्रिएट करेंगे गिटहब अकाउंट, राइट। सो लेट्स गो टू द github.com, and here it will be asking if you have already account, you just need to sign in, और आपके पास नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी स्टेप्स है, जस्ट ईमेल आईडी दीजिए आप। फॉर एग्जांपल इट कुड बी neetgindia.com, राइट। एंड और ये पासवर्ड आपको लॉगिन के लिए नहीं, आपका जो न्यू पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं उस पासवर्ड को दे दीजिए आप। तो ये मैं चाह रहा हूँ ये मेरा पासवर्ड हो। यूजर नेम, आप इस आई मीन ईमेल आईडी भी यूजर नेम कंसीडर हो सकता है, लेकिन आप कुछ फैंसी यूजर नेम देना चाह रहे हैं जो मीनिंगफुल हो आपके अकाउंट के लिए, जो जहां आप इसके कहीं से भी एक्सटर्नल सिस्टम से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो इस यूजर नेम को यूज कर सकते हैं। तो इजी दे दिएगा जो आप याद रख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ नीट जी इंडिया, दैट्स ऑल। लेट सी whether it's available or not, so it's available, right? And let's go, it's India, and continue. So it will ask just to authenticate uh, by visuals. So match this. Just hold on. Check where is that. Uh, it's like TV or what? Oh, it's a boat here, I believe. Okay, so it should be this. Let me submit. Okay, let me find this one somewhere. Uh, yeah, this one should match. All right. So it will take you to
GitHub. So just you need to log in into this your email ID and enter the code. All right. So here in my email, I have this, key. Now I'll go to this window and I'll say continue. Right. So now your account has been created. Just you need to go and log in uh, with your email ID. All right. So your account is created. You can see here, right? The username, what I given, Netg India. It's showing up here. So here, from here, I mean, you can set your profile, status, and everything, right? So whatever you're going to set using this set of option is going to be in your personal space, right? So next, by default, you don't have any repositories. So repositories are just a folder where you keep all your files, right? So it asks you, hey, you want to create a new repository. So you can click on this GitHub icon. It will show if any repository exists for you. So if you click on here and if it's not showing anything here, आपको नहीं दिख रहा कोई भी रिपोजिटरी, समझिए कोई भी रिपोजिटरी आप क्रिएट नहीं है। तो और भी ये फीचर सेट ये अलग मैं वीडियो में पॉसिबली रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और ये कोर्सवेयर का तो पूरा पार्ट है, but this video I'm going to make it public for everyone, so there'll be a kind of limited coverage. So idea is only to how you can interact with the GitHub. तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो let's start creating your first repository. तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको जो रिपोजिटरी नेम है, बहुत ही मीनिंगफुल दीजिएगा। आप जैसा आपका प्रोजेक्ट है, सपोज आप F5 ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, तो आप रिपोजिटरी नेम दे सकते हैं F5, या सिस्को ACI के रिलेटेड आपका जो इसमें जो कोड लिखेंगे सिस्को ACI रिलेटेड है या SD1 रिलेटेड है, फायरवॉल्स रिलेटेड है, आप वो चीजें उस तरह से नेम देना जो आपका रिलेवेंट नेम हो उस आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, राइट? सो लेट्स assume here I'm creating Cisco ACI, right? And then private. So when you make it private, nobody will be able to access this and see this repository anywhere. If you are making public, so people can access it from outside, right? So every repository you can add one. I mean, if you are repository like a folder, तो आप अगर उसमें कुछ फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फाइल उसमें आप एक रीडमी फाइल, जहां ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन होगा कि रिपोजिटरी किस लिए है, या रिपोजिटरी अगर पूरा प्रोजेक्ट है ना, पूरे फाइल्स आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि वो रिपोजिटरी के अंदर वो फोल्डर के अंदर कौन से फोल्डर्स हैं, क्या काम है, या कोई कोड या हाई लेवल व्यू देना चाह रहे हैं, तो एक रीडमी फाइल ऐड कर सकते हैं जब आपकी। तो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शन वेदर यू वांट टू ऐड दिस फाइल और नॉट, राइट? सो लेट मी ऐड वन फॉर यू। सो क्रिएट रिपोजिटरी। तो यहाँ पे आपका रिपोजिटरी क्रिएट हो गया सिस्को ACI, राइट? और आपका पूरा व्यू आ जाता है एक रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद, राइट? सो नाउ वन, if I click on this icon now, it will show my repository. So the Cisco ACI has been created in Netg India repository, right? Netg India account. So this is the first repository. If you have multiple, it will be listing all repository here, right? यहाँ पे सब दिख जाएगा आपको repository. तो this was about creating your account and creating your first repository. So if you go to the slides, हमने एक account create कर लिया। ओवरव्यू में दे देता हूँ ब्रीफली। क्रिएट योर फर्स्ट रिपोजिटरी हमने ये कर लिया, थर्ड पॉइंट, राइट? सो लेट मी कवर द सेकंड पॉइंट, लाइक लेट मी गो टू द रिपोजिटरी जिसको ACI। तो इसमें बहुत सारे फीचर सेट है, बट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अब बेसिक चीजें जो है, जैसे कोड है, टैब है, तो यहाँ पे आपके फाइल्स फोल्डर्स जो इस रिपोजिटरी के अंदर वो सारे दिखेंगे, ठीक है? जैसा रेडमी फाइल मैंने ऐड किया तो रेडमी फाइल ये डिफॉल्ट फाइल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जस्ट आप कोई भी
एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं इस रिपोजिटरी के बारे में तो आप दे सकते हैं। अगर आपको गो बैक जाना है रिपोजिटरी के रूट लेवल पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे क्लिक करते हैं, रूट लेवल पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे है कोड जहाँ पे आप फाइल को ऐड करते हैं। सपोज मुझे एक और फाइल ऐड करना, तो आई कैन क्रिएट ए न्यू फाइल, और फाइल का नेम यहाँ दे सकते हैं जो सी ACI रिपोजिटरी के अंदर होगा। मैं देता हूँ test1 डॉट, लेट्स लेट्स टेक एट लाइक टेस्ट डॉट पाई, राइट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रिंट, क्योंकि पाइथन कोड लिख रहे हैं, लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, राइट। एंड आप यहाँ कमिट चेंज कर सकते हैं। कमिट का मतलब ये होता है कि एक वर्जन क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आप कमेंट करेंगे, तो द कमिट चेंजेस। आप मैसेज दे सकते हैं कि आप जो इस फाइल में जो आपने अपडेट किया है, जो कमिट एक वर्जन बना रहे हैं, उसमें क्या आपने ऐड किया है, ताकि ऐसे ही अगर 10 वर्जन बन रहा आपके एक ही फाइल का, तो 10 वर्जन में हर एक वर्जन में आपने क्या ऐड किया है ना, वो, ताकि आपको कल के दिन होगा कि चलो मुझे कुछ जहाँ पे मैंने अपना एक लॉजिक ऐड किया था कैलकुलेटर का, वहाँ उस फाइल को मुझे रिविजिट करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अपडेटेड द कैलसी कोड, राइट। इस तरह से कोई भी मीनिंगफुल, तो यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं ना। तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं जैसा कमिटिंग माई फर्स्ट, राइट, कमिटिंग माई फर्स्ट कोड। ठीक है, और एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन और भी लगते यहाँ कर सकते हैं। तो कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच। तो यहाँ पे आपको ब्रांच की अगर बात करेंगे, तो अभी मैं आपको कवर करूंगा कि ये ब्रांच क्या है। बट लेट्स अज्यूम फॉर ए वाइल मैं कि एक मेन आपको ब्रांच है जहाँ पे, तो कोई भी कमिट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट मेन ब्रांच में कर रहे हैं, राइट। तो या आप एक नया ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो आप एक पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं मेन ब्रांच में। तो हो सकता है ये जो पॉइंट अभी बोला आपके लिए ज्यादा समझ में ना आए आपको, लेकिन मेरा इंटेंशन भी नहीं था ये अभी करना, अभी जस्ट, लेकिन मैं अभी मुझे ये हिट किया कि मुझे कर देना चाहिए, तो अभी मैं कमिट करने के बाद, तो लेट्स कमिट द चेंजेस। ये हो गया सेव करना। तो आपने फाइल तो क्रिएट कर लिया, सेव कर दिया इस रिपोजिटरी के अंदर, लेकिन इसका एक वर्जन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप कि जो कमिट जो क्रिएट हुआ है वो उसका कमिट आईडी है ये। ठीक है, और हिस्ट्री भी देख सकते हैं कब कब कमिट हुआ। तो आपको याद है मैंने इनिशियल वो फाइल ऐड किया था, रेडमी फाइल, तो वो फर्स्ट कमिट था। सेकंड कमिट है कमिटिंग माय फर्स्ट कोड। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो दिखाएगा इस वाले में मैंने क्या किया है, तो मैंने ये ऐड किया था, राइट। तो ये चीजें आपको दिख जाएगा, चेंजेस जो आपने ऐड किया। फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये खैर उसी फाइल का दिखा रहा है, एक ही फाइल था। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं अब हम फिर से कोड पे। तो फाइल कैसे ऐड करना, तो यहाँ पे ऐड क्रिएट ए न्यू फाइल, अपलोड फाइल्स। आप अगर फाइल अगर लोकली है, आप अपलोड करना चाह रहे हैं रिपोजिटरी में, तो आप यहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है ब्रांच की बात करें, तो जैसा होता है कोई भी ट्री होता है उसके मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं, तो एक जैसा स्टेम जो होता है, सेंट्रल पार्ट, रूट्स जहां से स्टार्ट होता है, तो एक जो आपका स्टेम है, जो सेंट्रल स्टेम है, वो एक समझिए एक मेन ब्रांच होता है। इसका कहीं कहीं नेम मास्टर भी होता है। तो और ये स्कोप है कि आप चेंज कर सकते हैं इस नेम को, बट बाय डिफॉल्ट इसका लाइक अ मेन ब्रांच, लाइक अ स्टेम है। वहां से आप अदर ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वो ब्रांच जो क्रिएट की है जाके इस मेन ब्रांच में मर्ज हो सकता है। ठीक है, तो इसका हो सकता है, मैं अभी मुझे एहसास हो रहा कि मुझे एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपको इसका विजुअल्स, जैसा आपको ज्यादा समझ में आए। तो चलिए, तो एनीवे, तो ये ट्री का स्टेम है जो मेन ब्रांच है। ये आप जैसे रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे उस रिपोजिटरी में मेन ब्रांच होगा। अगर आपको एक अपना ब्रांच क्रिएट करना है, अपना ब्रांच क्यों क्रिएट करेंगे कि मैं अपने ब्रांच में जो भी चेंजेस करूँ, जैसे एक ट्री का एक ब्रांच है दूसरे ब्रांच से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो एक ब्रांच मैंने क्रिएट किया उसमें से, और उसमें अगर उस ब्रांच को काटूं तो दूसरे ब्रांच को इम्पैक्ट नहीं करता है। वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि मैंने अगर कोई ब्रांच क्रिएट किया तो उसमें जो चेंजेस करूंगा वो मेरे मेन ब्रांच को नहीं करेगा। तो चलिए एक ब्रांच क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और तो न्यू ब्रांच, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट, और लिख सकते हैं डेव, ब्रांच का नेम डेव डेवलपमेंट दे सकते हैं। कहाँ से क्रिएट होगा, मेन में।
तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो मेन में जो भी कोड्स होंगे ना वो सब के सब डेव में आ जाएंगे, और डेव में जो ऐड करूंगा, ऐड कर करके जब मैं देखूंगा कि अब हो गया, अब फिर मुझे मेन में मर्ज करना है, तो आप वो कर सकते हैं आप पुल रिक्वेस्ट। तो चलिए मैं मेन ब्रांच से एक डेव ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो भी होगा देखेंगे आप, डेव ब्रांच नया ब्रांच है, लेकिन इसका फीचर है क्रिएट न्यू ब्रांच। अब मैंने तो क्रिएट कर दिया एक नया ब्रांच, लेट मी गो टू दैट ब्रांच, आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन गो डायरेक्टली टू दैट ब्रांच। आप देखिए जो मैंने रीडमी फाइल जो मेन में था, टेस्ट.py था, वो ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, क्रिएट न्यू फाइल। मैं बोल सकता हूँ गिव द नेम नेम लाइक अ टेस्ट2 डॉट टेस्ट2.py, right? And let me give some statement, print statement, uh, hello to world, right? And let me commit with the default message, like a second uh, committing in uh, commit in uh, what is the branch name you given? dev branch, commit in dev। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे आप मीनिंगफुल देना, जस्ट मैं सिंपल इसको रखने के लिए कर रहा था कमिट डायरेक्टली इनटू डेव ब्रांच। देखिए मैं मेन ब्रांच में नहीं कर रहा हूँ, कहाँ कमिट कर रहा हूँ, डेव ब्रांच। लेट मी कमिट। अब यहाँ पे जैसे ही कमिट किया, तो अगर ड्रेव ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं मेन और ड्रेव, तो डेव ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो टेस्ट2.py आ गया। लेकिन अगर मैं अब चेंज कर दूं ब्रांच, मेन ब्रांच, तो ये टेस्ट2.py नहीं रहेगा। क्यों? मैंने मेन ब्रांच से डेव ब्रांच क्रिया कर, मेन का पूरा आ गया डेव में, लेकिन डेव में जो ऐड करूंगा वो मेन में बाय डिफॉल्ट नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? आप पुल रिक्वेस्ट करके मर्ज करना पड़ेगा मेन में। तो जो हम डेव में किए हैं, डेव ब्रांच को मेन में मर्ज करना पड़ेगा। तो डेव में जो टेस्ट2.py है वो मेन में जाके मर्ज हो जाएगा। जो इस वीडियो का स्कोप नहीं है, सिंपल है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कीप इट मोर सिंपल। तो ये हमारा एक था, हमने क्या किया, एक अकाउंट क्रिएट किया, रिपॉजिटरी क्रिएट किया, रिपॉजिटरी में हमने कुछ फाइलें ऐड की मेन ब्रांच में, फिर हमने एक डे ब्रांच क्रिएट किया, और फाइनली डे ब्रांच में हमने जो किया वो मेन ब्रांच में नहीं है। तो ये हो गया आपका क्रिएटिंग न्यू हब अकाउंट। और गिट का भी कुछ ओवरव्यू हो गया, जैसा कि आपको कि अब यहाँ पे है गिट ओवरव्यू में, तो कोड के रिलेटेड हो गया कि ब्रांचेज हो गए, कैसा फाइल ऐड होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग। सेटिंग्स में आपको ये पूरा गिटहब का सेटिंग दिखाएगा, जनरल कोलैबोरेटर्स, कौन कौन लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं इससे, है ना। ब्रांचेज कौन से हैं, आपको न्यू ब्रांच ऐड करना, तो ब्रांचेज में जाके यहाँ पे ब्रांच के रिलेटेड, क्योंकि ये सेटिंग्स है तो रूल सेट्स हैं कि उस ब्रांच में कौन पुश कर सकता, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो सारे रूल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्शन हो गिटहब पाइपलाइन के लिए। तो ये जस्ट ब्रीफ है कि कैसा दिखेगा। आपका अगर कोई गिटहब में नोटिफिकेशन आता तो ये प्लेस है जहाँ पे आप कोई नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अभी इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब है कि ये हो गया यहाँ तक गुई का, और ये हो गया क्रिएटिंग पर्सनल एक्सेस टोकन। सो लेट्स गो एंड क्रिएट अ पर्सनल एक्सेस टोकन। जो आपको एक्सटर्नल सिस्टम से अगर यहाँ पे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, जैसा इस एक डायग्राम में देखेंगे कि लोकल मशीन है, एक्सटर्नल सिस्टम होगा, यहाँ से कुछ भी पुश करना चाह रहे हैं गिटहब पे, तो वो पर्सनल एक्सेस टोकन यूज होगा, यूजर नेम एंड पर्सनल एक्सेस टोकन। तो यहाँ से आप बेसिक चीजें सेट कर सकते हैं, राइट। और चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम पर्सनल एक्सेस टोकन के लिए। वो है आपको जाना है सेटिंग्स। तो आपने प्रोफाइल पिक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सेटिंग्स आएगा, राइट। तो सेटिंग्स में जाइएगा, तो यहाँ पे है आपका पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बट आई थिंक ये जो है ना डेप्रिकेट करना है, हो गया है ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं। तो आपका पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करते ही ये जनरल सेटिंग्स आएगा, उसके अंदर आप जाना है डेवलपर सेटिंग्स, राइट। डेवलपर सेटिंग्स में ये 3 वेज है जो आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं गिटहब से। गिटहब ऐप है, ऑथ ऐप है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन से गिटहब को करते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट है इस सेशन के लिए कि एक क्लासिक टोकन क्रिएट करें, राइट।
तो यहाँ पे देखेंगे नो पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएटेड, राइट, जनरेट अ न्यू टोकन। तो यहाँ पे क्लासिक रखेंगे। फाइन ग्रेड क्या है ये बाद में हो सकता है आपके लिए कवर करो, जो कि एक कोर्स का, जो अगर आप कोर्स कर रहे हैं हमारे पास गिटहब का, तो उसमें ये पूरा कवर होगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दे दीजिए पर्सनल टोकन का। तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट टोकन कुछ नेम, राइट, टू टेस्ट। तो किस लिए टोकन, किस एप्लीकेशन की क्रिएट करें, उस तरह से ये थोड़ा सा नोट दे दीजिएगा तो सही रहेगा। 30 डेज के लिए बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है। आप नेवर भी कर सकते हैं, नो नो एक्सपायरेशन, और या कस्टम भी कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है, आप टोकन क्रिएट कर रहे हैं किस लेवल का, बहुत ही ग्रेनुलर एक्सेस दे सकते हैं कि उस टोकन से क्या क्या लोग कर सकते हैं, राइट, लाइक रीड लेवल, राइट लेवल एक्सेस, रिपोजिटरी लेवल एक्सेस, पाइपलाइन लेवल एक्सेस, इस तरह के। सो दिस इज बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वन। लेट मी तो वर्कफ्लो मीन्स की पाइपलाइन, write packages, delete packages, admin. I mean, full access I'm going to give it, right? If you want to control, you can control from here, right? Use delete repo and all levels, right? Copilot, yeah, this is not required as of now, right? Network configuration, project, admin, and that's create generate token. अभी जो टोकन है आपको कॉपी करके रख लेना, क्योंकि अब इस विंडो से कहीं भी और विंडो को जाएंगे फिर ये आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। तो आप कर सकते हैं कि आ, एक उसका सही जगह स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं भी ये डिलीट कर दूंगा आपको ये वीडियो शेयर करने से पहले, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम फिर बैक। यूजुअली एक्सेस करने के लिए ये रूट है, आइकन पे क्लिक कीजिएगा फिर आप चले जाइएगा। तो हमने ये स्टेप भी कवर हो गया। कौन सा? क्रिएटिंग पर्सनल टोकन। ये हो गया। तो अब हम चाह रहे हैं अपने लोकल मशीन पे गिट इंस्टॉल करने, और वहां से हम अपना पहला कोड पुश करेंगे, राइट। लेट्स गो टू द लोकल मशीन, राइट। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू विजुअल स्टूडियो कोड विंडो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो वीडियो है वो विंडोज मशीन से गिटहब का इंटरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा जो लिनक्स मशीन से बताएगा, राइट। लिनक्स मशीन में भी लोकल मशीन, ना कि रिमोट मशीन। फिर थर्ड एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये कुछ वीडियोस आएंगे आपके लिए, पब्लिक वीडियोस, जो अगर आप मान लीजिए ये तो गिटहब के सेटिंग्स हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर हैं और आपको कुछ पता नहीं है कि ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट करें, तो वो उस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये 2-3 वीडियोस अभी सीक्वेंस में आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप नेटवर्क इंजीनियर हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आपके आइडिया लगे कि हाँ कैसा स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ कोड लिखने लगे, उसके लिए वो रिकॉर्डिंग में करूंगा और आपको शेयर करूंगा पब्लिकली, राइट। तो ये मेरा लोकल मशीन है, राइट, जिसमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है, राइट। एक और हमारा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, हाउ टू डू ऑल दीज सेटिंग्स, और इसको आप कैसा मैनेज करेंगे। तो इसमें अगर आप आ, जो विंडोज मशीन का जो फोल्डर है जहाँ पे आप वर्क करना चाह रहे हैं, अपने फाइल कोड रखना चाह रहे हैं, तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो आप देखिए ओपन फोल्डर। तो लेट मी गो टू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं आज एक क्रिएट कर लेता हूँ एक नया फोल्डर आपके लिए, फोल्डर, और गेट फंडामेंटल्स, राइट, राइट, सेलेक्ट फोल्डर। अब ये आपका जो गिट फंडामेंटल है ये रूट डायरेक्टरी हो गया जहाँ पे आप काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको अपना फाइल क्रिएट करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। यहाँ पे आता है आपको कि न्यू फोल्डर बनाना चाह रहे हैं इस गिट फंडामेंटल में। आई मीन जो आपका डेस्कटॉप पे है फाइल गिट फंडामेंटल फोल्डर है, उसके अंदर कुछ फोल्डर या फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो न्यू फोल्डर यहाँ पे आएगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टाइम आप अगर माउस हवर करेंगे तो यहीं पे दिखा देगा ये। और यहाँ पे न्यू फाइल। तो अगर फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर। फोल्डर आपको
यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं गिट फंडामेंटल्स रहने देता हूँ। और इसको मैं जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, रन के बाद टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, राइट। तो देखिए आपका यहाँ पे फाइल फोल्डर इस वाले पैनल पे होता है मैनेज, और यहाँ पे टर्मिनल जहाँ पे आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे फाइल कोई भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड डिस्प्ले होगा और आप एडिट करेंगे और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो मैं इसमें अभी कवर करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो गिटहब पे किया हूँ वो मैं रिपोजिटरी यहाँ पे लोकली लेके आ जाऊं, पुल कर लूं, राइट। और उसमें हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए आपके विंडोज मशीन पे। तो क्वेश्चन इज हाउ टू इंस्टॉल गिट, है ना। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग गिट है जो फिफ्थ स्टेप है। सो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है आ, क्या, हाँ, गिट डाउनलोड, राइट, गिट डाउनलोड। सो गिट डाउनलोड मारेंगे तो ये आएगा इस ये, और आपको फ्री है। तो डाउनलोड यहाँ पे मारिए आप, गेट डाउनलोड, राइट। तो यहाँ पे किसके लिए करना चाह रहे हैं, तो लिनक्स विंडोज, लेट्स गो विद द विंडोज। और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका डॉट exe फाइल ये डाउनलोड करेगा यहाँ पे, राइट। और ये डाउनलोड होगा, इसको आप डायरेक्ट रन कर लेंगे, गिट इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़े से सेटिंग्स हैं, पॉसिबली हो सकता है कि आपसे वो पूछेगा कि आप कौन सी वैल्यूज रखना चाह रहे हैं कौन सा सेटिंग्स में। तो लेट्स ओपन इट and just run it, right. So yes, and then it's going to ask a set of things like agreement. So we'll go with all these agreements. Next, where you want to install, so, right. So you can modify the path wherever you want to install. And next, कौन कौन से फीचर आप करना चाह रहे हैं, है ना। और लाइक विजिट्स कहाँ कहीं रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एडिशनल आइकन डेस्कटॉप पे चाहिए नहीं चाहिए, विंडोज एक्सप्लोरर इंटीग्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, बैश ओपन, ठीक है। तो लेट इट बी डिफॉल्ट, गो टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सो अगर आपको कुछ चेंजेस करना है कस्टम में तो सेकंड ऑप्शन, और लेट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, गिट ही डिसाइड करने दिए क्या क्या उसे इंस्टॉल करना था, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे। लेट्स गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। और गिट फ्रॉम द कमांड लाइन एंड ऑल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो मैं रिकमेंड करूंगा तो सेकंड वन, यही डिफॉल्ट भी है, लेट्स रिकमेंडेड वन, लेट्स गो विद द सेकंड वन, राइट। is bounded as OpenSSH. This uses SSH that comes with GET. So let's go with the default one. And next, next, next. And fast forward to the default behavior of the git pull. तो ये गिट पुल जब जैसा गिट में कोई चेंजेस जो आप चाह रहे हैं वो आपके लोकल सिस्टम पे भी रिफ्लेक्ट करे, तो उसके क्या डिफरेंट वेज है, फॉस्ट फॉरवर्ड, मर्ज है, रीबेस है, ओनली एवर पाथ। तो ये आप एक बेसिक आपको गिट पहले समझना पड़ेगा तो आएगा ये। और ये मैं कवर करता हूँ अपने कोर्सवेयर में, गिट के कोर्सवेयर में, राइट। गिट क्रेडेंशियल मैनेजर, आई डोंट वांट टू यूज, or let it use git credential. Oh, it's asking a lot of questions. Let's start with the default one, right? जबकि मैंने कल टेस्ट के लिए डाउनलोड किया था, उसने इतना क्वेश्चंस नहीं पूछा था मुझसे। सब कुछ उसने डिफॉल्ट ले लिया था। एक पहले जब इंस्टॉल करता उसमें कोई चेकबॉक्स आया था जहाँ पे था कि सारे ऑप्शन दिखाना या जस्ट अ न्यू ऑप्शन इंस्टॉल करते वक्त। तो शायद वो सेटिंग चेंज हो गई तो ये सारी ऑप्शन आपसे पूछा है ये। तो एनीवे, नो वरीज, लेट इट गेट इंस्टॉल्ड। ऑलराइट, सो इट्स डन एंड फिनिश। So now the Git should be available. It should be able to your window. CMD. Let's go and check. Uh, Git version. Right. So we have here Git version 2.490 Windows 1 installed. Right.
So now I can use git commands. So here we have git commands. अगर आप यूज करेंगे ना फैन हो जाएंगे git का सर, इतना हेल्प है इसका, फीचर इतना बढ़िया है और आपको इतना अच्छा सजेस्ट करता है, खास करके न्यू वर्जन्स कि आप फैन हो जाएंगे इसका। तो अगर कोई आपको थोड़ा सा चाहिए होगा कि जो गिट है कैसा है यहाँ पे, तो गिट हब जो है ना, गिट हब हो, गिट लैब हो, बिट बकेट हो या अदर प्लेटफॉर्म्स हो, वो प्लेटफॉर्म्स है जैसा कोई टूल्स है। लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे लोकल मशीन पे, तो यहाँ पे भी गिट इंस्टॉल किए और प्लेटफॉर्म पे भी गिट इंस्टॉल है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है वो गिट प्रोटोकॉल आता था, ये बीच में समझिए गिट प्रोटोकॉल आ जाएगा जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी गिट इंस्टॉल है। तो गिट हब हो, गिट लैब हो, ये प्लेटफॉर्म्स के नेम्स हैं। इसके बैकएंड में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो गिट होता है, सिर्फ गिट। तो बहुत सारे नेम्स हैं, वो गिट पहले आता है, जैसा गिटहब है, गिटलैब है, लेकिन बिट बकेट है वो अलग नेम है, उसमें गिट नहीं आ रहा, लेकिन वो भी बैकएंड में गिट यूज करता है। इसीलिए कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, गिटहब, गिटलैब, गिटलैब या बिट बकेट, जो कमा सेट ऑफ कमांड्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल किसका है? गिट। गिट ही है प्रोटोकॉल, राइट? तो यहाँ तक हमने आए इंस्टॉल कर लिया, और तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन होता है कि हमें पहला कोड पुश करना है, तो मैं यहाँ से नहीं, यही कमांड प्रॉम्प्ट मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूंगा, राइट? तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो पावरशेल भी, पावरशेल हो या कमांड प्रॉम्प्ट, दोनों विंडोज के कमांड से आप दोनों से ओपन कर सकते हैं। तो लेट मी गो विद द कमांड प्रॉम्प्ट। तो वो जो टर्मिनल वहां किए थे, वो वही हम यहाँ पे ओपन कर लिया, राइट? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है ना? कोड एडिटर है, ऐसी पाइचार्म में बहुत सारे एडिटर हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो रियली आई विल से इट्स ऑसम टूल, राइट? आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना जबरदस्त इसका इंटीग्रेशन है एक्सटर्नल सिस्टम से भी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड गो विद द विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब यहाँ पे आ गए गिट पे। लेकिन आपको ये नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपको कवर किया है कि आप लोकल मशीन पे जब आप इंस्टॉल कर लिया है ना, तो और आपको लोकल मशीन पे क्या सेटिंग्स करनी है, जो नेक्स्ट स्लाइड में, और उसके बाद पहला कोड कैसा पुश करेंगे। सो लेट्स मी गो वी आर डन विद द इंस्टॉलिंग ऑन लोकल मशीन। आई मीन वी हैव इंस्टॉल गिट। नेक्स्ट में, जब फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको यूज करना है, ताकि जब मान लीजिए यहाँ पे गिट लोकल मशीन से कुछ भी पुश करें गिटहब पे, तो गिटहब को कैसा पता चलेगा कि कौन पुश कर रहा है? तो कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए ना लोकल मशीन का, वही चीजें हम यहाँ पे लोकल मशीन पे सेट करते हैं। ठीक है, सो लेट मी गो विद दिस फर्स्ट, सेटिंग अप यूजर नेम एंड, तो git config global username. So I'll go with neat g india, right? तो आप अगर देखेंगे कमांड यहाँ पे यूजर नेम देना है, तो ये ऑप्शनल है, आई कैन पुट इन द स्ट्रिंग। so let me go with the नेट जी इंडिया। ठीक है, गिट इज नॉट a recognized इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। oh आई थिंक गिट, एक्सलेंट। तो हमें पता चल गया कि यहाँ तो ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन वही चीज वहां पे ओपन कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा। यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है, गिट वर्जन भी दे रहा, गिट वर्जन, लेकिन यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, right? Let me close this Visual Studio completely and restart it. So that's could be the first troubleshooting steps. If that's not working, right, I'll go with creating a new one, new window, and I'll close this older one, go the new one, right? Open folder, go to desktop, git fundamental. I'll click on this and then I'll just select folder। जो यहाँ पे दिखाने लगेगा कैपिटल में कैपिटलाइज कर देता है, लेकिन यहाँ पे लेट मी टेस्ट गेट नाउ। ओह एक्सलेंट। तो हमारा ट्रबल शूटिंग स्टेप काम कर गया, राइट? कि हमने रीस्टार्ट किया विजुअल स्टूडियो कोड, वो काम कर गया गेट, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं गेट वर्जन मारूंगा, गेट वर्जन, तो आपको दिखा गया वर्जन, राइट? तो वी आर गुड टू गो। तो लेट मी कॉपी दिस कमांड फॉर यू, git config, right? Git config username,
let it be netg India, and next command will be for email ID. So git config global user dot email ID, right? So email ID, so netg India at gmail.com, right? So now we are good to go now. So next step हम अब क्लोन करेंगे, क्रिएट ए न्यू ब्रांच फर्स्ट इन द गिटहब। जो हमने एक न्यू ब्रांच क्रिएट किए थे, है ना, डेव। तो ये वाला स्टेप ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक ब्रांच कैसा क्रिएट करते हैं। उसके बाद गिट क्लोन। तो गिट क्लोन कमांड है जो आपको हेल्प करेगा, आपको एक जो गिटहब पे रिपोजिटरी है उसको लोकली लाने के लिए, लोकली पुल करने के लिए। तो आई विल से गिट क्लोन एंड नाउ उसका पाथ देना है हमें, कौन सी किसका, इस गिट का, जो आपका रिपोजिटरी जहाँ पे है, ये अकाउंट है, राइट। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस रिपोजिटरी। सो आई मीन सिस्को एसीआई, यू हैव टू क्लिक ऑन द कोड, और ये बताएगा कि आप किस तरह से एक्सेस करना चाह रहे हैं इस रिपोजिटरी को। तो HTTPS बेस्ड एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन है, SSH करना चाह रहे हैं तो ये है, गिटहब CLI है तो ये है, राइट, ये वाला पाथ होगा। लेकिन मुझे HTTPS, जस्ट कॉपी दिस URL एंड लेट्स गो हियर। सो गिट क्लोन, और ये दीजिए, ये आपसे मांगेगा, ये एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड है जो आपको ऑथेंटिकेशन मांग सकता है आप उससे। तो देखिए, जैसे ही मैं हमारा फर्स्ट टाइम यूजर आईडी पासवर्ड सेट करके, होगा क्या इस वाले केस में कि आपको ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसको ऑथेंटिकेट कर दोगे किससे, आप नेटजी इंडिया जो आपका अकाउंट बना है, एक बार वो अकाउंट जो है, या उस अकाउंट से ऑथेंटिकेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपको कभी भी पुश करना है कुछ गिटहब पे लोकल मशीन से, तो आपको बार बार वो जो हमने क्रेडेंशियल क्रिएट किया था, पर्सनल एक्सेस टोकन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको यूज ना पासवर्ड यूजर आईडी देने की जरूरत नहीं है, ये ऑथेंटिकेट कर लेगा और ऑथराइज हो जाएगा, राइट। तो यही पूछ रहा कि आप करना चाह रहे हैं क्या, साइनिंग टू विजुअल स्टूडियो कोड, तो ब्राउज द डिवाइस, या टोकन आप यूज करना चाह रहे हैं तो टोकन के थ्रू आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन ब्राउजर से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी इजी है कि आप जाके गिटहब में लॉग इन कर लीजिए, या डायरेक्ट यहाँ पे टोकन दे दीजिए, राइट। तो आप ब्राउजर वाला तो इजीली कर लेंगे, हम टोकन वाला कर लें। तो एक बार ये दे दिए, ये बार बार आपसे बाद में नहीं मांगना, तो साइन इन। ऑलराइट। तो ये अब देखिए आप एक चीज, सिस्को एसीआई आ गया मेरा, यहाँ पे क्लोन किया मैंने, पहले गिट फंडामेंटल जो डायरेक्टरी था उसमें था, जैसे क्लोन किया इस डायरेक्टरी में सिस्को एसीआई आ गया। सिस्को एसीआई को एक्सपेंड करूंगा तो रेडमी और टेस्ट पाई था, लेकिन वहाँ टेस्ट 2 नहीं दिख रहा। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर इन द मेन ब्रांच। आप यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए बोलूंगा, बोल कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लें, बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो आप मेन ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे यही 2 ही फाइल थे, और दूसरा जो ब्रांच हमने डेव क्रिएट किया उसमें 3 फाइल थे। तो यहाँ पे है कि आप सबसे पहले उस डायरेक्टरी में चले जाइए, सिस्को एसीआई, आप ये आपकी रिपोजिटरी हो गई, राइट। सिस्को एसीआई लिखोगे ये वाला, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, या अगर टैब यूज कर रहे हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट नेम भी देखेंगे तो चलेगा। तो सिस्को एसीआई के अंदर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा गिट स्टेटस क्या है, ये फ्रिक्वेंटली कमांड से जो आपको हेल्प करेंगी कि कौन से ब्रांच पे हैं। तो आप मेन ब्रांच पे हैं, योर मेन ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है, वर्किंग टिक क्लीन है। तो गिट स्टेटस ये फ्रीक्वेंटली है, होता ना जैसा शो कमांड, जैसा शो हम डिवाइस पे चलाते हैं वैसी। सो फ्रीक्वेंटली ये लोकली क्या क्या चेंजेस हुआ सब देखा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, टेस्ट.py था जो, यहीं पे कुछ चेंज करता हूँ, या कोई नया फाइल भी ऐड कर सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट, एक नया स्टेटमेंट डालता हूँ और लिखता हूँ टेस्टिंग गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम लोकल मशीन, राइट। कुछ ऐसी कोड मान लीजिए, ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है, क्योंकि मान लीजिए कोड हो सकता है, सेव कीजिए इसको, और फिर गिट स्टेटस देखिए। तो गिट स्टेटस में दिखाने लगा क्या, कि ये जो फाइल है मॉडिफाइड है टेस्ट.py, राइट। तो ये लोकली मॉडिफाइड है, ये गिटहब पे नहीं है, ठीक है। तो मैं कोर्सर में कंटेंट में ये कवर करता हूँ अपने कोर्सर में कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल कैसा होता है, सेंट्रलाइज जो पहले था एक्चुअली लेगेसी है, वो क्या था, क्या एडवांटेज है, इससे इंटरनेट चाहिए या नहीं चाहिए आपको गिटहब से इंटरेक्ट करने के लिए, कब चाहिए इनफैक्ट,
वो सब चीज़ें हम कोर्सवेयर में बहुत डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट डॉट पाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो चेंज किया, अगर आप चलेंगे यहाँ पे तो आपके फाइल जो टेस्ट डॉट पाई है यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कुछ भी, राइट। एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरा लाइन ऐड कर दिया है। सो हाउ आई विल मेक श्योर दैट इट शुड बी पुश टू द गिटहब। तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे ये जो फाइल मॉडिफाई हुआ है, तो ये बोलते हैं अनस्टेज है अभी, इसको स्टेज करना पड़ता है। अभी क्या है, ये थोड़ा सा मैं गिटहब की हो सकता है कोई पब्लिक वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल एक और, तो उसमें ऐड कर सकता हूँ ये कॉन्सेप्ट। तो गिट ऐड ये, और मैं मार सकता हूँ टेस्ट डॉट पाई, राइट। तो इसको ऐड कर दो। अब देखिए गिट स्टेटस फिर से मार रहा हूँ तो ये स्टेज हो गया। अब मीन्स कि ये गिट ट्रैक करने लगा इस फाइल को। यहाँ पे गिट मान लीजिए ट्रैक नहीं कर रहा, तो ट्रैकिंग के लिए गिट ऐड चला रहा हूँ। यहाँ पे ये इनफैक्ट ये देता भी हेल्प कि कैसा करेंगे, क्या मीनिंग है टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड, राइट। तो ये स्टेज हो गया। अब इसको मैं एक नया वर्जन बना दूं, क्योंकि सिर्फ हेलो वर्ल्ड के साथ मान लीजिए कुछ कोड था सेटअप, एक कम वर्जन था। जब मैंने ऐड किया कुछ एक और सेटअप कोड हो सकता है, तो उसका वर्जन 2 कर, नेक्स्ट वर्जन बनाना है। तो लेकिन नेक्स्ट वर्जन बनाते वक्त उसी को बोलते हैं कमिट करना। कमिट बार बार कमिट करेंगे, बार बार नया नया वर्जन बनते जाएगा। तो लिखेंगे गिट कमिट, ठीक है, गिट कमिट और -m एक मॉड्यूल है मैसेज देने के लिए। तो बोल सकते हैं एडेड सेकंड हेलो वर्ल्ड, है ना, हेलो वर्ल्ड लाइन, है ना। तो गिट कमिट हो गया। अभी भी ये कहाँ आप जाके देखेंगे तो अभी भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोकली है अभी मेरा वो फाइल, राइट। इस पर क्लिक करूंगा तो अभी भी नहीं आएगा ये, क्योंकि लोकली कमिट क्रिएट किया है ना। तो लोकल नेविगेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको सिंपल रखना। और आप पुश कर सकते हैं गिट पुश। तो क्या कमांड था, गिट ऐड, अगर सही से देखेंगे तो गिट कमिट एंड गिट पुश, राइट। गिट पुश, मैंने गिट यहाँ पे पुश कर दिया। देखिए ये यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगा मुझे, क्यों, विजुअल स्टूडियो के हेल्प से मैंने ऑथेंटिकेट कर दिया। अगर आप मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे होते हैं यहाँ पे, तो बार बार यूजर नेम एंड यूजर नेम मांगता है, जैसा नेट इंडिया और टोकन मांगता है, राइट। तो वो आप भी कर सकते हैं वैसा भी, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं गिटहब पे, टेस्ट डॉट पाई पे क्लिक करते हैं, राइट। एक बार रिफ्रेश कर दें, टेस्ट डॉट पाई आ गया सेकंड लाइन। और ये भी बताएगा, वो है कमिट्स हिस्ट्री पे जाएंगे आप तो, कि कमिट माय फर्स्ट कोड था जो हमने पहले किया था, ये सेकंड एडेड सेकंड हेलो लाइन। तो ये टैग हेल्प करता है कि इस वाले वर्जन में कौन सा चीज, कौन सा कोड ऐड करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कौन सा आपने ऐड किया है, राइट। तो इस स्टेप्स के साथ हमने क्या किया, क्या यूजर ने, ये तो वंस है। उसके बाद ये सब तो आप रोज करना है। आप हो सकता है गिट क्लोन भी आपको फ्रीक्वेंटली ना करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिपोजिटरी आ गई लोकल तो फिर उसी पे पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ किसमें हुआ था ऐड, मेन ब्रांच में। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन, या यहाँ पे मैं गिट स्टेटस मारूंगा ना तो ये दिखाएगा कि मैं मेन ब्रांच पे हूँ। आप एरो से आप जा सकते हैं गिट, अभी मेन ब्रांच पे हूँ। अगर मुझे कुछ ऐड करना है अपने जो डेव ब्रांच क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिट चेकआउट। चेकआउट किस ब्रांच को, डेव, राइट। तो अब देखिए ये बोल रहा ब्रांच डेव सेट टू ट्रैक, राइट, स्विच्ड टू अ न्यू ब्रांच टैब, राइट। और गिट एस्टर मारिएगा तो वो भी दिखा देगा कि अब आप मैंने न्यू ब्रांच पे आ गया, राइट। और यहाँ पे देखिए वहां पे एक ही फाइल था टेस्ट डॉट पाई, जैसे ही मैंने स्विच किया टेस्ट टू पाई आ गया, है ना जी। ये पहले नहीं था। सब मैंने यहाँ पे मान लीजिए गिट चेकआउट, फिर मैंने मेन कर दिया, अगर मान लीजिए फिर मेन ब्रांच पे चले गया, तो ये चले गया टेस्ट टू डॉट पाई। लेकिन जैसे मैं स्विच किया फिर से किस पे, आपको डेव पे, ये दूसरा फाइल आ जाएगा, राइट। तो इसमें अगर मान लीजिए चेक करना चाह रहे हैं, है ना, प्रिंट टेस्टिंग, कोड पुश इन डेव ब्रांच, राइट, कुछ भी मैसेज दे रहा हूँ और कुछ भी दे सकते हैं। सेव करना मत भूलिएगा यहाँ पे, है ना, सेव करना फाइल को। अब यहाँ पे अगर आएंगे आप स्टेटस, तो ये बता रहा है कि इस ब्रांच पे, कौन से ब्रांच पे, डेव ब्रांच पे ये चेंजेस हुआ है, मॉडिफाई। तो सिमिलरली आप अपने ब्रांच में गिट ऐड कर दीजिए, टेस्ट टू डॉट पाई, टेस्ट टू एक्चुअली, टेस्ट टू, राइट, पाई एंड गेट। ये वाला डॉट ये देना ऑप्शनल होता है, डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। ये एक्चुअली विंडोज में पावर शेल में हूँ, आ जाएगा ये, ठीक है।
एंड फिर गिट कमिट और -m मैसेज देना है, मत भूलिएगा, है ना। ये बहुत हेल्प करता है। टेस्टिंग ब्रांच, राइट, समथिंग, राइट। अब चलिए, आप चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे चेंज करेंगे हम आपको ब्रांच, राइट। तो अब चलते हैं डेव ब्रांच में। तो डेव ब्रांच में टेस्ट 2 में जाएंगे। यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, डेव हैज रिसेंटली पुश 28 मिनट्स अगो, जबकि देख टाइम स्टैम्प उतना देर का नहीं है। तो टेस्ट 2 में ओह सॉरी, मैंने खाली कमिट किया, पुश नहीं किया है। वेरी गुड, लेकिन हमें ये पता चल गया कि हाँ यहाँ नहीं है, अभी अपडेट नहीं हुआ। जब तक पुश नहीं करेंगे वहां पे अपडेट नहीं होगा। तो गिट पुश, फाइन। तो ये आ गया, आ जाना चाहिए आपको टेस्ट 2.5 पे। नेक्स्ट आ गया, राइट, ये वाला लाइन। तो ये था आपका सर कि आप जो कोड अगर आप लिख रहे हैं और ऐसी है कोई, अगर यहाँ पे चेंजेस हुआ मान लीजिए आपके गिट पे, तो उसको पुल करने के लिए लोकली आपको ये कमांड यूज कर सकते हैं, गिट पुल, राइट। गिट पुल करेंगे तो जो वहां पे कोई भी चीजें चेंजेस हुआ है वो आपको लोकली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में ये मुझे बहुत ही शॉर्ट रिकॉर्ड करना था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेंथ इसका ज्यादा हो गया। सो वी हैव क्रिएटेड अकाउंट, हाउ टू क्रिएट यूजर इंटरफेस थोड़ा सा मैं किया, कुछ ज्यादा नहीं किया यहाँ पे, लेकिन स्टार्ट होने के लिए आपको काफी हेल्प करेगा। फर्स्ट रिपोजिटरी क्रिएट किए, पर्सनल टोकन क्रिएट किए, गेट इंस्टॉल किए लोकल मशीन पे, और हमने विजुअल स्टूडियो से इंटीग्रेट करके हमने कोड अपना पहला पुश किया, जिसमें ब्रांच भी करना, स्विच करना हमने देखा, और ये बेसिक कमांड्स भी हमने देखा, है ना। तो चेकआउट कमांड है जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना है लोकली, राइट। अगर ग्राफिकली जाना है तब तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करते रहिए ब्रांच और आपको लोकली गया। तो हम कोर्सवेयर में हम क्या करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हर स्टूडेंट का अपना अपना ब्रांच होता है, और जो भी वो काम करते हैं, जितने हम एक्सरसाइज देते हैं वो करके वो अपने ब्रांच पे पुश करते हैं। तो मुझे उनसे व्हाट्सएप पे नहीं मंगाना पड़ता, ईमेल पे नहीं मंगाना पड़ता उनको क्या पुश किए हैं, या कोई प्रैक्टिस कर रहा नहीं कर रहा, सब कुछ हम यहीं से ट्रैक करते हैं। हम मान लीजिए डेव कोई स्टूडेंट है, उनके ब्रांच पे वो क्या कर रहे हैं, पूरा यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा। उन्होंने जो मैंने एक्सरसाइज दिया वो किया कि नहीं किया, कब कमिट कर रहे हैं, प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज हैं कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, या हम जो वीडियोस हैं उसके लिंक्स हैं या अपने मीटिंग लिंक्स है, सब यहीं पे रखते हैं। तो हमारा कोलैबोरेशन कंप्लीट हमारे कोर्सवेयर में, ऑटोमेशन कोर्सवेयर में गिट पे ही होता है। हम कोई दूसरा कम्युनिकेशन मेथड यूज नहीं करते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ता है हमें, राइट। तो आप स्टार्ट कीजिए, और नेटवर्क इंजीनियर हैं आप, प्लीज स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग, क्योंकि अब जैसा हमारा CLI था, GUI हम दो यूज करते हैं, ये तीसरा इंटरफेस है ऑटोमेशन के थ्रू आप इन इनपुट से ऐड करना। तो डेफिनेटली काम जब करना है, तो अभी तो फिलहाल ऑटोमेशन टीम बन रही है, ऑटोमेशन सेपरेटली डील हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हर नेटवर्क इंजीनियर जो इंटरेक्शन करेगा वो ऑटोमेशन से करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कमांड लाइन था हम वो यूज किए, जैसी GUI आया वो यूज किए, लेकिन जब हम डिलीवर करते हैं सॉल्यूशन, तो यूजुअली कोई नहीं पूछता कि आपने CLA से किया है कि GUI से किया है। तो कल के दिन ऐसे ही सब कुछ ऑटोमेशन से होगा, ये एज्यूम्ड होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं कोड के थ्रू कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये मैंडेटरी हो गया, हर इंटरव्यूज में हर जगह पूछा जा रहा है। और अभी थोड़ा सा हॉट है, आपको अच्छे पैसे दिला सकता है, अच्छे है ना, क्रीम लेयर जो सैलरीज आपको मिल सकती हैं, राइट। तो इसमें देर करने से जस्ट ये कॉमन बाद में हो जाएगा, बाद में सब लोग जानेंगे, तो कोई ये एक कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं रह जाएगा आपके लिए। सो आई रिकमेंड लर्न इट एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो इफ एनीथिंग, आप आप इस वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हैं कि और इसमें आपको क्या चाहिए, वो ऐड करूंगा मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, या इसी वीडियोस को भी अपडेट अपग्रेड कर सकते हैं हम आपके लिए। तो जो भी है आप कमेंट में लिख दें क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, और सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले कि ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कब ऐड किया। तो हम जो नेक्स्ट जो और भी कुछ पब्लिक वीडियोस में लाऊंगा, जिसमें आपको ये रहेगा कि मैं ऑटोमेशन स्टार्ट करा दूं, है ना। आपको क्या क्या सेटिंग्स चाहिए, आपके क्या करना पड़े लोकल सिस्टम पे, जो आप ऑटोमेशन स्टार्ट करें, क्योंकि हर सिस्टम जब आपके लोकल मशीन पे रहेगा, पूरा मान लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड है, जस्ट ये सेटअप पूरा रेडी है, आप क्या करेंगे, जो भी टेस्ट
पाइथन अगर पढ़ लें, खुद से भी पढ़ लें, आके यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे ना इजीली, और लोकली रहेगा ना, और जो टेस्ट किए हैं वो अपने गिट पे पुश कर सकते हैं। तो आपका जो जितना भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपका कोड है, सब आप बढ़िया से मैनेज करेंगे। और कल के दिन ये गिटहब जो है ना, ये आपका सर्टिफिकेट होगा। मान लीजिए आप अपने नया अकाउंट आज बनाए, आज ने सीखा कोड, आपने ऐड करना सीखा, 5 साल के बाद जब कोई दिखा सकते हैं आपकी, हे मैंने ये कोड लिखा था 5 साल पहले, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प के साथ होता है, यहाँ पे ईयर मंथ सब आने लगता है कि आप इस ईयर में इस है किए हैं ये कोड टेस्ट, राइट। तो ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है आपके लिए, और बोल सकते हैं कि ये कोड मैंने लिखा हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं आप इससे, राइट। सो यू आर गोइंग टू मॉडलेट देयर क्वेश्चंस लाइक व्हाट दे शुड आस्क यू, क्योंकि कोड सब कुछ रहेगा तो ये ट्रस्ट डेवलप करता है। सो स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई विल रिकमेंड। So thank you so much for your patience listening this session, and please like and subscribe.